हरे कृष्णा दोस्तों। भाई स्वागत है आपका हमारे फर्स्ट पार्ट में इस सीरीज की। तो इस सीरीज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हम बात करने वाले हैं कि भाई टीआईटीपी और एसएसडब्ल्यू ये एक्चुअल में है क्या और ये कैसे वर्क करता है। और मैं अपना जो आप मेरे को भाई बार बार कमेंट करते हो या आप मेरे को लाइव सेशन में भी बोलते हो कि सर आप अपना सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लिए, हम आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो भाई प्रॉब्लम्स क्या है, देखो भाई मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कि ये जो है टीआईटीपी एसएसडब्ल्यू प्रोग्राम है, ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है नहीं। और हम थोड़ा सा एसएसडब्ल्यू को लाइट ले सकते हैं लेकिन टीआईटीपी को हम बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते। ये क्या है, एक तो ये ना दो गवर्नमेंट का आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसमें जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। जैसे कि भाई मान के चलो कि अगर मेरे को ही अपना सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है इंडिया में, तो मेरे को एक प्रॉपर जो जैसे हम एक छोटा स्कूल ओपन करते हैं, मेरे को चीज़ें ना उसकी तरह सेटअप करनी पड़ेंगी। जैसे कि भाई मेरे पास अपना प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए, क्लासरूम्स होने चाहिए, ट्रेनिंग जहाँ पर बच्चे ट्रेनिंग करेंगे ना, जैपनीज सीखेंगे, मेरे पास जैपनीज टीचर्स होने चाहिए, मेरे पास मेरी मार्केटिंग टीम होनी चाहिए, स्टाफ मैनेजमेंट होना चाहिए और मेरे जापान में कनेक्शंस होने चाहिए। उसके बाद क्या है कि जब भाई मैं इतना अपना सेटअप कर लूँगा तो उसके बाद मेरे को एनएसडी से अप्रूवल लेना होगा। एनएसडीसी से भाई प्रॉपर मतलब कि उनका स्टाफ आएगा, सब कुछ हर चीज़ को वेरीफाई करेगा, ठीक है। उसके लिए भी क्या, उसके लिए भी मेरे को ये दिखाना पड़ेगा कि या तो मेरे ना किसी दूसरे बिजनेस से मेरे को अर्निंग हो, 2-3 करोड़ का या 3-4 करोड़ का मेरा ईयरली टर्नओवर होना चाहिए। जिससे ये है कि अगर भाई मेरा बिजनेस लॉस में भी चलेगा कुछ टाइम, तो मैं उसको कैसे हैंडल कर पाऊंगा ना उस बिजनेस को। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे अगर भाई मैं लाइसेंस ले भी लेता हूँ टीआईटीपी में, तो भी भाई उसमें ना करीब 50-60 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाएगा, कि जो कि भाई फिलहाल मैं भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा भाई इतना तो। लेकिन अगर मैं बात करूं एसएसडब्ल्यू की, तो एसएसडब्ल्यू थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या है कि भाई थोड़ी सी मतलब लिमिटेशन उतनी ज़्यादा होती नहीं है। मतलब मेरे जरूरी नहीं है कि भाई मैं एनएसडीसी से अप्रूवल लूँ। मैं डायरेक्ट क्या करूँ, अगर मैं डायरेक्ट अपने मेरे अगर जापान में कनेक्शंस हैं तो भाई मैं अपना एक छोटा सा इंडिया में बिजनेस सेटअप करके और मैं भाई डायरेक्ट आप लोगों को जापान भेज सकता हूँ। उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती क्रिएट है नहीं। लेकिन एसएसडब्ल्यू में भाई चक्कर क्या है कि मतलब कि भाई मैं अपना पर्सनल क्यों नहीं सेटअप कर रहा। मैं मतलब अगर भाई आप कमेंट्स करो कि आप भाई एसएसडब्ल्यू तो स्टार्ट कर सकते हो, देखो एसएसडब्ल्यू में चक्कर क्या है, एक तो ना बहुत ज़्यादा टेस्ट हो नहीं रहे इंडिया में ना। एक काइगो का हो रहा है, एग्रीकल्चर का हो रहा है, अभी कुछ भाई कंस्ट्रक्शन का भी हो रहा है, लेकिन बहुत कम हो रहे हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं। उसके बाद अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन पे भाई अभी थोड़ा सा वीज़ा अप्रूवल मिल नहीं रहे हैं ना, नए वीज़ास, क्योंकि ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं सीट्स ना। जितनी इनको चाहिए थी वैकेंसी वो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं। लगभग 90% सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं, तो वो अभी ज़्यादा वीज़ा दे नहीं रहे हैं। तो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही। तो इसलिए भाई हम एसएसडब्ल्यू के बारे में सोच नहीं रहे। दूसरा भाई हमारे पास अपना हम जॉब भी करते हैं, है भाई यूट्यूब्स की वीडियो भी बनानी होती है। हम भाई आप लोगों को थोड़ा अवेयरनेस भी फैलाते हैं ना, तो थोड़ा सा भाई ये काम भी करते हैं और भी। तो उस वजह से भाई हमारा क्या है कि हम ना इतनी चीज़ों पे एक साथ फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम अभी एसएसडब्ल्यू अप या फिर अपनी एजेंसी डालने का नहीं सोच रहे हैं। तो भाई इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि एसएसडब्ल्यू और टीआईटीपी वीजा में एक्चुअल में मतलब कि सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी एक डर होता है। वो क्या डर होता है, और स्टूडेंट्स को तो ऑब्वियसली डर होता ही है कि भाई उनका पैसा कहीं डूब ना जाए। और क्या अगर आप जापान आ रहे हो तो क्या कुछ पैसा इंडिया में मतलब सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टूडेंट्स पे कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है या नहीं होती है, जैसा वो क्लेम करते हैं कि भाई हमारा इतना तो खर्चा लग जाता है। क्या एक्चुअल में सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का कोई खर्चा पैसा लगता है या नहीं लगता है, ये हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो भाई बने रहो सीरीज में, और बहुत कुछ आने वाला है इस सीरीज में। जैसा हमने इंट्रोडक्शन में बताया है, इस वीडियो में हर पार्ट को हम कवर करेंगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हरे कृष्णा।